हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात करते हैं डेली फैमिली फन मस्ती, कभी कभी ट्रैवलिंग, ठीक है, कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यूज़, ठीक है, लाइफ स्टाइल फैशन, इन सब चीज़ों की। और रिसेंटली हम बात कर रहे हैं बुक रीडिंग पर, ठीक है। जो हम बुक पढ़ रहे हैं अभी उसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। और लास्ट ब्लॉग में हमने जो चैप्टर को ख़त्म किया था वो किया था 11 और 12 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था हम हेल्प कैसे मांगें और कैसे पाएँ, ठीक है। तो उसका हमने फर्स्ट स्टेप जो था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसके बारे में जो क्वेश्चन थे जो लेडीज़ के मन में आते हैं तो उनके आंसर भी हमने पढ़ लिए थे। आप मेरे लास्ट ब्लॉग में जा कर के देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको, ठीक है, और आई बटन पर भी लगा लूँगी, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेकंड स्टेप पर। दूसरा कदम कि ज़्यादा मदद की मांग करना, चाहे आपको ये मालूम हो कि सबसे सामने वाला इनकार कर देगा। मतलब ज़्यादा मदद की मांग करने की हमें आदत डालनी चाहिए अपने हस्बैंड से, ठीक है। चाहे वो आपको मालूम है कि वो मना कर देंगे, लेकिन फिर भी तो क्या है, इससे पहले कि आप पुरुष से ज़्यादा सहायता की मांग करें, ये सुनिश्चित कर लें कि वह पहले से जितनी मदद कर रहा है उसके बदले में उसे पर्याप्त तारीफ मिल रही है या नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले ब्लॉग में कि अगर हम जेंट्स से कोई भी हेल्प लेते हैं या जेंट्स हमारे लिए कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो हमें उन्हें थैंक्स बोलना ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, जिससे वो खुश होकर के हमारी आगे भी हेल्प करें, ठीक है। तो इस दूसरे कदम में आपको उसे ये एहसास दिलाना है कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह आपकी मदद कर दे, और अगर उसकी इच्छा ना हो तो वह मना कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि महिला मदद मांगने का सही तरीका जान ले और यह भी समझ ले कि जब जवाब ना में हो तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसे बिना बुरा माने कैसे स्वीकार किया जाए। महिलाएं अक्सर अपनी छठी इंद्रिय से जान लेती हैं कि उनके आग्रह के जवाब में पुरुष की प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है, प्रतिक्रिया क्या होगी। जब वह समझ लेती है कि उसके आग्रह को अस्वीकार कर दिया जाएगा तो वह मदद मांगती ही नहीं है, परंतु फिर भी आप उससे मदद मांगें, और हालांकि वह मना कर देगा, परंतु इससे यह फ़ायदा होगा कि वह अगली बार आपकी मदद करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेगा। जब पुरुष मना करे तो आपको विस्तार से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फालतू में आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका भी अपना मन है, उनका भी अपना ओपिनियन है, ठीक है। सिर्फ छोटे से ओके से आपका काम चल जाएगा। इससे पुरुष को ये संदेश मिलेगा कि उसके मना करने के बावजूद आपको बुरा नहीं लगा है और वह इसके लिए आपका आभारी रहेगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, दृढ़ता से मदद मांगने का अभ्यास करें, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। दूसरे कदम का जब आप अच्छी तरह अभ्यास कर लें तो आप तीसरे कदम पर आ जाएं। इस अवस्था में आप उससे वह काम करवाने के लिए कृत संकल्प हो सकती हैं। आप उससे सहायता मांगती हैं, और अगर वह बहाने बनाने लगता है तो ये आपके आग्रह को ठुकराना है, ठीक है, ठुकराता है। तो आप ओके नहीं कहती जैसा आप दूसरे कदम में कहती थी, इसके बजाय आप उसकी हाँ का इंतज़ार करती हैं। मान लीजिए कि वह सोने जा रहा हो और आप उससे कहें, क्या तुम स्टोर जाकर मेरे लिए दूध ले आओगे। जवाब में वह ये कह सकता है, अरे नहीं, मैं थक चुका हूँ, ठीक है, थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। ऐसे समय ओके कहने के बजाय आप चुप हो जाएं, ठीक है। कहते हैं ना, साइलेंस बहुत सारी चीज़ों की दवा होती है, बहुत सारी चीज़ों का सल्यूशन होता है। तो आप चुप रहें, वहीं खड़े रहें और यह सोच लें कि वह आपके आग्रह का प्रतिरोध कर रहा है। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वह आपके बताए हुए काम को कर देगा, ठीक। आग्रह करने के बाद पूरी तरह चुप रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि सामने वाला बड़बड़ाए और ठंडी सांसें भरे। उसका बड़बड़ाना इस बात का संकेत है कि वह उस काम को करने के बारे में विचार कर रहा है। ये हमेशा होता है, पता है, ये मैंने आजमाया हुआ है, ठीक है, होता है ठीक है। तो संकेत है कि वह उस काम को करने के बारे में विचार
कर रहा है। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा होता तो वह शांति से ना कहकर बात को खत्म कर देता। जब कोई पुरुष बड़बड़ाता है तो यह एक अच्छा संकेत है, वह आपके आग्रह को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। अक्सर पुरुष आपके आग्रह को मानने से पहले थोड़ा बड़बड़ाते हैं, क्योंकि महिलाओं को उनकी बड़बड़ाहट का असली कारण नहीं मालूम होता, इसलिए वे अपने तर्क देने लगती हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बर्तन साफ करती हूँ, ठीक है, बच्चों को संभालती हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, बर्तन साफ किए, बच्चों को सुलाया और तुम्हें मज़े से इस बिस्तर पर लेटे रहे, ठीक है। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु मैं अभी थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे मदद की ज़रूरत है। तो आपको ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही पुरुष बहस करने लग जाते हैं। अगर आप ये सारे तर्क वितर्क करोगे उन्हें, ये सारे एक्सक्यूजेस दोगे आप उन्हें, तो वह फिर लड़ाई शुरू कर देंगे, बहस शुरू कर देंगे। तो ये सब नहीं कहना है, एकदम साइलेंट मोड में चुपचाप खड़े रहना है, ना ओके ना जी, कुछ नहीं कहना है, ठीक है। इतना सुनते ही पुरुष बहस करने लगता है और दोनों में जंग छिड़ जाती है। दूसरी तरफ अगर आप जान लें कि बड़बड़ाहट दरअसल पुरुष की झुंझुलाहट का परिचायक है, तो आप चुप रहकर इसका मुकाबला कर सकती हैं। पता है, चुप्पी बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। चुप रहकर बहुत बड़े से बड़े झुंझलाने वाले इंसान को भी शांत कराया जा सकता है। जबकि हम जानते हैं कि हस्बैंड जो है इस काम के लिए गुस्से में झुंझला रहे हैं, इसीलिए वो बड़बड़ा रहे हैं, तो आप वहीं चुपचाप एकदम खड़ी रहें, ठीक है, स्टैचू बनकर, कुछ ना कहें, ठीक है। तो आपकी चुप्पी उसे ये बता देती है कि आप उसकी हाँ का इंतज़ार कर रही हैं। महिलाएं अक्सर चुप्पी को तोड़कर इस तरह की बातें कहकर सब कुछ चौपट कर देती हैं, ठीक है। अच्छा रहने दो, ठीक है, मत करो, मैं खुद कर लूँगी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मना कर सकते हो, ठीक है, या तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, मैं तुमसे कोई बड़ा काम करने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, ठीक है, इसमें तुम्हें केवल 15 मिनट लगेंगे, मैं निराश हूँ, इससे मेरी भावनाओं को चोट पहुँची, आहत हुई, मुझे दुख हुआ, ये वो फलान ठिकान बहुत सारी चीज़ें बोल देती हैं लेडीज़। तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे लिए छोटा सा काम नहीं करोगे, ठीक है, तुम इसे क्यों नहीं कर सकते हो, फालतू की इतनी सारी चीज़ें बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जब पुरुष बड़बड़ाता है तो महिलाओं को महसूस होता है कि वह अपने आग्रह की सफाई दे, और इसी कारण वह अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वह पति को यह जता देना चाहती है कि उसे उसकी मदद क्यों करना चाहिए, ठीक है। जबकि आदर्श तरीका क्या है कि आग्रह करें और फिर चुप रहें, ठीक है। आप उन्हें ऑर्डर मत दें। पहला तो आपका उन्हें चीज़ को बोलने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। आप उन्हें ऑर्डर नहीं दें, आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ आप मेरे लिए 1 गिलास दूध ला सकते हो, बस इतना। अगर वो ना बोल दें तो फिर साइलेंट हो जाए एकदम, फिर कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है, शांत हो जाना है एकदम, ठीक है। उसे बड़बड़ाने दें और कहने दें, सिर्फ सुने, अंततः वह हाँ कर देगा। परंतु कई बार हो सकता है वह हाँ ना भी कहे, ठीक है, या वह आपसे कुछ और सवाल पूछकर बचने का रास्ता ढूंढें। सावधान रहें, आपके चुप रहते समय वह आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, इससे तुम खुद क्यों नहीं कर सकती हो, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, क्यों ना तुम ही यह काम कर लो, मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, या मैं ऑफिस का ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे तुम क्या कर रही हो। तो वो बहुत सारे ऐसे ही सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो कई बार इन सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आप चुप रहें तो ही अच्छा है। परंतु जब ये स्पष्ट हो जाए कि वह आपसे सचमुच जवाब चाहता है, तो आप उसे संक्षेप में जवाब दे दें और एक बार फिर आप अपने आग्रह को दोहरा दें। कैसे? पुरुष उसके आग्रह के प्रतिरोध में क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। जब आप बोलती हैं उनसे, किसी काम का रिक्वेस्ट करती हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, क्या तुम ये काम नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं मैं इस काम को नहीं करना चाहता, मैं व्यस्त हूँ, वैसे तुम क्या कर रही हो, नहीं मेरा इस काम को करने का मूड नहीं है। तो महिला दृढ़ता से आग्रह करते समय इसका जवाब किस तरह देती हैं, मेरे पास भी बहुत से काम हैं, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए यह काम कर दोगे, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है कि यार मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, तो क्या प्लीज़ आप ये काम कर सकते हो मेरे लिए। ऐसे, अगर आप मेरे लिए ये काम कर देंगे तो मुझे खुशी होगी, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे, मैं भी व्यस्त हूँ, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर दोगे, ठीक है, इस काम को करने का मेरा भी मूड नहीं है, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये काम कर दोगे,
इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो आमतौर पर पुरुष इस इतने पर मदद कर ही देता है, परंतु मान लीजिए कि इसके बाद भी वह अड़ जाए तो बहस ना करें, बल्कि उसके इनकार को सद्भावना पूर्वक स्वीकार कर लें, जैसा आप दूसरे काम में करती थी या करते आई हो। ये वक्त नहीं है कि आप अपने निराशा के बारे में बताएं उन्हें। आप अगर इस बार उसे सज़ा नहीं देंगी या उससे बहस नहीं करेंगी तो अगली बार वह आपकी मदद करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेगा। याद रखें, एक दूसरे की सहायता करने का नाम ही प्रेम है और प्रेम से ही दुनिया चलती है, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर और ये बुक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे द पावर ऑफ, मतलब उस बुक का नाम है अवचेतन मन की शक्ति। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक है, ठीक है। तो मतलब वो बुक जो है वो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आप उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं आप उससे अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा है, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं अगर आप उसे 100% फॉलो करते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा मोड़ दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उस चीज़ को 100% फॉलो कर, ठीक है। तो मिलते हैं हम उस बुक के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी, इसीलिए मैंने अपना ये चैनल बनाया है। और कभी कभी बीच बीच में मैं आपको अपने फैमिली ब्लॉग भी दिखाऊंगी जिसमें फ़न होगा, मस्ती होगी, ठीक है। और मेरी लाइफस्टाइल के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। मैं कहीं आती जाती हूँ तो वो भी सब दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।